मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपसे कोई माल ले गया है, वो आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, यानी आपका पेमेंट नहीं कर रहा है, तो आप जीएसटी के थ्रू कैसे उसको डराएंगे और उसको किस तरह से जीएसटी के थ्रू नोटिस भेजेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जीएसटी का रूल क्या है। अगर कोई किसी से माल खरीदता है और उसका पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करता है, तो उसको जो आईटीसी उस खरीदे हुए माल पर उसने क्लेम की है उसको रिवर्स करना होता है। देखिए सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 16 और जिसकी सब सेक्शन 2 के दूसरे प्रोविजो में दी गई है, जिसे सीजीएसटी रूल 2017 के रूल 37 के माध्यम से लागू किया जाता है। तो इसमें क्लियर है कि अगर कोई भी व्यक्ति माल खरीदता है किसी से, तो उसको 180 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है। अगर वो 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेगा तो वो उस आईटीसी को रिवर्स करेगा जो आईटीसी उसने उस माल पर ली हुई है, और साथ साथ वह 18% इंटरेस्ट भी जोड़ेगा उसमें, और वह इंटरेस्ट होगा जिस दिन से उसने आईटीसी क्लेम की थी उस दिन से लेकर के, और जिस दिन वह आईटीसी का रिवर्सल कर रहा है उस दिन तक के बीच की जो पीरियड है, उस पीरियड के लिए वो 18% इंटरेस्ट भी लगाएगा। तो ये है रूल। अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपसे माल खरीदता है और वो आपका पेमेंट नहीं करता है 180 दिन के अंदर, तो उसने जो भी आईटीसी उस माल पर ली होगी तो वो उसको रिवर्सल करेगा। और रिवर्सल के इसके साथ साथ आप नोटिस किस तरह भेजेंगे उसको, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने जीएसटी को लॉगिन करना है, तो देखिए इस तरह से जीएसटी का लॉगिन हो जाएगा, और आपको यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर रखना है, और यूजर सर्विसेज पर कर्सर रखना है, और फिर ये देखिए नीचे कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे इनबॉक्सेस, नोटिफिकेशन एंड रिप्लाई रिसीव्ड, इसके नीचे ही लिखा हुआ है कंपोज। तो यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए इस तरह से आएगा, और यहाँ पर देखिए सेंड न्यू नोटिफिकेशन, कि आपको नोटिफिकेशन भेजना है अपने बायर को, रिसिपेंट को। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन टू, यानी किसको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं आप, वो कौन है आपका, रिसिपेंट है या सप्लायर है। तो जैसे आपका रिसिपेंट है वो, तो यहाँ पर रिसिपेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर रिसिपेंट जीएसटी नंबर, यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर देंगे। ये देखिए मैंने जीएसटी नंबर दे दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं कि जो बैलेंस अमाउंट है वो अभी तक हमें नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस अमाउंट नॉट रिसीव्ड टिल डेट, ये आपने सब्जेक्ट में लिख दिया। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और फिर देखिए यहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पर देखिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे पेमेंट नॉट रिसीव्ड यहाँ पर, और यहाँ इनवॉइस है या क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट नंबर यानी इनवॉइस नंबर ये हो गया, और यहाँ डेट, जिस डेट को भी वो इनवॉइस बना था वो डेट यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वैल्यू यानी इनवॉइस की वैल्यू यहाँ डालेंगे। ये मैंने डाल दिया, ये मैंने इनवॉइस वैल्यू डाल दिया, और इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इनवॉइस और नोट सप्लाई टाइप, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर या जो भी हो, यहाँ रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए आपको सप्लायर्स रिमार्क, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर ये लिखना है कि आपने हमसे माल खरीदा था, जिसकी डिटेल आपको देनी है, इनवॉइस नंबर वगैरह, और कितना बैलेंस है आपके ऊपर वो सारी डिटेल यहाँ पर देनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए ये लिखूंगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया यू हैड परचेज सम आइटम फ्रॉम मी वाइड इनवॉइस नंबर सो एंड सो, और डेटेड, उसकी डेट ये थी बिल की, और उस बिल का अमाउंट इतना था, और उस बिल में से मेरा इतना अमाउंट यानी 1,18,000 रुपए का जैसे बिल था, उसमें से 1,05,000 रुपए अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। प्लीज ये अमाउंट मुझे भेज दीजिएगा, मेरा पेमेंट कर दीजिएगा। और फिर यहाँ सेंड लिखा हुआ है, यहाँ सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये नोटिफिकेशन आपके बायर के ईमेल पे पहुंच जाएगा, उसके जीएसटी में पहुंच जाएगा, और वह डर जाएगा और वो सोचेगा कि ये जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है, तो वो फौरन आपका पेमेंट करेगा, और साथ साथ ये रिकॉर्ड में भी हो जाएगा, और इस पर जीएसटी की भी निगाह जा सकती है। तो वे भी उसको नोटिस भेज सकते हैं कि आपने ये माल खरीदा था और आपको इसकी आईटीसी रिवर्स करनी थी, जो कि आपने नहीं की है। तो इस तरह से वह अगर आईटीसी रिवर्स नहीं करता है तो फिर उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है, उसको भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि आप अपने जो रिसीवर है, माल जिसने आपको खरीदा है, बायर है, उसको किस तरह से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं।